नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो पूरा रट लीजिएगा आप लोग, बस याद करते चलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक ना, पहला प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कन्फर्म याद कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर कह रहा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक ना, आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है, सीधा आपको याद करते चलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर का है, 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो सभी को पता होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक ना, याद कर लीजिएगा, यदि पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है, तो याद रखिएगा कहानी है। क्या है, कहानी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कन्फर्म आपको होते चलना है, याद करते चलना है मेरे साथ। ठीक ना, अगला प्रश्न 5 नंबर का है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या विकसित होते जा रहे हैं, तो मतांतर, क्या हो जाएगा, मत मतांतर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर, बिल्कुल वायरल सब ऑब्जेक्टिव है, जो कि 100% लड़ने वाला प्रश्न है, बस आपको याद करते चलना है। ठीक ना, अगला प्रश्न 6 नंबर कर, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर ने कहा है। कौन कहा है, मैक्स मूलर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, 7 नंबर का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं, तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, 10 नंबर कह रहा है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल। ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत है, याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, बस आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, तो याद रखिएगा निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ठीक ना, कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। अगला प्रश्न 13 नंबर, 13 नंबर का रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार थे, याद रखिएगा, शेक्सपियर नाटककार थे। अगला प्रश्न 14 नंबर, 14 नंबर का रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है, याद रखिएगा। ठीक ना, हर साल पूछने वाला प्रश्न है, इस साल भी आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करते चलना है। अगला प्रश्न 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आविनियों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। आविनियों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर करा, मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की जो है रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर,
17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक ना, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना क्या है? जो नर दुख में दुख ना ही माने, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? ब्रह्मा का निवास होता है काम क्रोध हीन व्यक्ति में, ठीक है ना। जो काम क्रोध का ज़्यादा करते हैं उनके व्यक्ति उसमें नहीं होता है, जो काम क्रोध हीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? तो याद रखिएगा, मेघ को संबोधित किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है प्रेम घन किनका उपनाम है? प्रेम घन जो है बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है, याद रखिएगा। मूल नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन भी कह सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा ग्राम्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो याद रखिएगा दिनकर जी की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो वर्णित सूरज नगर चौक पर निकला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि जो है कुंवर नारायण हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो याद रखिएगा मक्खी का, ठीक ना, हर साल पूछा जाता है मक्खी का, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान जो है अनामिका की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? जीवनानंद दास की कौन सी कृति नहीं है? तो भूमिजा जो है यह कृति नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कपास के पैर पर बोलता है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर कह रहा है रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो याद रखिएगा जर्मनी देश के कवि हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में जनतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगपा जुआरी था, याद रखिएगा जुआरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर का है डहते विश्वास के कहानीकार कौन है? डहते विश्वास के कहानीकार हैं सात कौड़ी होता। सात कौड़ी होता बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर का है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन। ठीक है ना, सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। अगला प्रश्न 42 नंबर का है कि सांवर दाइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? तो स्थानीय समाज का विषय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा कंठ है। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जो है अफ्रीकी नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है पशु का विशेषण है। पशु का विशेषण हो जाएगा पाशविक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा मैं चला हूँ, मैं चला हूँ। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कह रहा है सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में व्यंजन संधि हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह जोरकार। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास भारतवासी में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर कह रहा है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चालाक और व्यवहार कुशल, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा गाय बैल घास चर रहे हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें होगा देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। अभिमान में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 कर रहा है पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पावक में प्रयुक्त आपका अक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तलाश का लिंग निर्णय करें। तलाश का लिंग आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर कह रहा है अपेक्षा का लिंग निर्णय करें। अपेक्षा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आसक्त किसका विलोम शब्द है? आसक्त जो है विरक्त का विलोम शब्द है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए ... में बांध देती है। याद रखिएगा एक पेशे में बांध देती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो याद रखिएगा हॉकी के खेल में, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 63 नंबर, 63 का है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता जो है दयनीय जीव होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत के नगरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि से जानते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, 66 नंबर कह रहा है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच जो है कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? रामविलास शर्मा जो है आलोचक हैं। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, 69 नंबर कह रहा है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? नदी के तट पर लेखक को कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर, 71 नंबर कह रहा है नोहा किसे कहते हैं? नोहा शहनाई को कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है? हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरि भक्ति। क्या हो जाएगा? हरि भक्ति। अगला प्रश्न 74 नंबर, 74 का रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम अयनी राधा को कहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर, 75 नंबर कह रहा है परहित के लिए कौन देह धारण करता है? परहित के लिए मेघ देह धारण करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, 77 कह रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो कवि ने छाया युक्त चंद से की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी दिनकर की कृति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 79 नंबर, 79 नंबर कह रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर कह रहा है इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में बीरेन डागवाल की कृति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जीवनानंद दास जो है बांग्ला भाषा के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, 82 नंबर कह रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की पुत्र वधू थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर कह रहा है दलई बांध टूटने पर क्या हुआ? दलई बांध टूटने पर चारों ओर पानी फैल गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 84 नंबर, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर कह रहा है पापाती को शहर क्यों लाया गया था? पापाती को शहर इलाज के लिए ले गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, 86 कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है सेना शब्द है,
सेना शब्द जो है समूहवाचक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर का रहा है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का रहा है कि राजर्षि का संधि विच्छेद है, राजर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा राज जोड़ ऋषि, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर कह रहा है कि दुष्चक्र में कौन सी संधि है, दुष्चक्र में विसर्ग संधि हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सडानन में समास बताएं, सडानन में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर। 92 नंबर कह रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। अगला प्रश्न 94 नंबर। 94 कह रहा है कि अपनी गरज बावली लोकोगीत का सामान्य अर्थ है, इसका सामान्य अर्थ है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो डी इसका सही शुद्ध शब्द हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए, तो इसका हो जाएगा क्यारी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर कह रहा है कि परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, परिग्रह में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है जोश का लिंग निर्णय करें, जोश पुल्लिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर कह रहा है जीत का लिंग निर्णय करें, तो जीत का लिंग आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है, तो आँख का अक्षी हो जाएगा, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, वायरल पूरा 100% गारंटी लेता हूं कि आएगा, पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।